हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स एंड यूनिट कन्वर्जन। मतलब कि डिफरेंट टाइप के यूनिट्स होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करते हैं। सिस्टम मतलब जैसा कि आप लोग हाई स्कूल में 12th में पढ़ चुके होंगे कि सिस्टम होते हैं, जैसे एसआई सिस्टम हुआ, एमकेएस सिस्टम हुआ, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, मतलब कि एफपीएस सिस्टम, सीरियस सिस्टम होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। तो उनको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग चेंज कैसे करते हैं, उसको हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं कि ये हम लोग पढ़ेंगे क्यों, ये ज़रूरी क्यों है। जैसा कि आप लोग जब प्लांट में जाएंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। डिपेंड करता है कि किस रेंज तक उसको हम लोग माप रहे हैं। कोई चीज़ होता है जैसे प्रेशर है, बहुत छोटा प्रेशर है, उसको मेजर करना रहता है, पॉइंट में रहते हैं वो, तो उसके लिए हम लोग बहुत बड़ा मात्रक यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए प्लांट में, इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स यूज होते हैं, और उनका जो सिस्टम है वो भी डिफरेंट टाइप के यूज करते हैं। डिपेंड करता है कि किस रेंज का प्रेशर या टेम्परेचर हम लोग मेजर कर रहे हैं। ठीक है। या फिर ये भी डिपेंड करता है कि किस कंट्री में वो प्लांट है, वो कंट्री किस सिस्टम को फॉलो कर रही है। इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए हमको कन्वर्जन मालूम होना चाहिए। नहीं तो सपोज करिए आपको अगर प्रेशर कहें, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर उसी को 14.7 PSI के बराबर होता है वो, ठीक है, तो कहीं आपको एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा है या दिखा रहा है, पीजी में शो कर रहा है, प्रेशर गेज में शो कर रहा है प्लांट में, और वही कहीं 14.7 दिखा रहा है, 14.7 दिखा रहा है, तो वो आप लोग कहेंगे कि तो क्वांटिटीज की ज़्यादा है, मतलब इसका प्रेशर ज़्यादा है। तो ये सब जानकारी आपको रहे कि दोनों प्रेशर सेम है, जो उसका इफेक्ट होगा वो दोनों बराबर होगा। ठीक है। तो बस उनका वो ज़्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि वो डिफरेंट सिस्टम में है, सीजीएस सिस्टम में है या फिर किसी भी सिस्टम में है, इसलिए ज़्यादा दिख रहा है वो। ठीक है। तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी हो जाता है कि ये जानकारी में रहे कि ये सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम जो होते हैं उनको, उनका डिफरेंट सिस्टम में मान क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, उनको चेंज कैसे करते हैं, उनको चेंज करने का मेथड क्या है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसलिए आप लोग को जो मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस है, किताब है, सब्जेक्ट है, उसमें ये पहले चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है। लास्ट में भी दे सकता था, लेकिन पहले क्यों दिया हो, इसीलिए पहले दिया है कि पहले आपको कन्वर्जन मालूम होना चाहिए। क्योंकि आगे जो आप थोड़े जो भी मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस करेंगे, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में क्वांटिटीज दी रही होंगी, तो आपको वहाँ पे चेंज करके आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि फिजिकल जो यूनिट होती हैं, भौतिक राशियाँ होती हैं, क्या कौन कौन सी भौतिक राशियाँ होती हैं। आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन थोड़ा सा फिर से पढ़ते हैं। कुछ लोगों को भूल गया होगा, कुछ हाई स्कूल के बच्चे रहते हैं, लेकिन डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में भी इसका चैप्टर है, तो वहाँ से भी आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इंटर की बुक में मापन वाला चैप्टर है, मेजरमेंट चैप्टर है, वहाँ से पढ़ सकते हैं, आप लोगों को रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो फिजिकल क्वान्टिटीज होती हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, भौतिक राशियां, वो मेनली दो तरीके की होती हैं, लेकिन उसको तीन पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फंडामेंटल एंड बेसिक क्वांटिटीज। फंडामेंटल एंड बेसिक क्वांटिटीज मतलब कि मूल भौतिक राशियां। ठीक है। फंडामेंटल बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज मतलब मूल भौतिक राशियां। ये फंडामेंटल कंप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या फंडामेंटल कंप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि पूरक भौतिक राशियां या पूरक भौतिक मूल राशियां। और ये तीसरा है डिराइव्ड क्वांटिटीज, मतलब कि व्युत्पन्न राशियां या व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो आप लोग जानते होंगे कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। कौन कौन सी हैं? मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, आर करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में मैं एक्सप्लेन करते चलूंगा कि दोनों तरह के सीएससी बोर्ड के भी बच्चे होते हैं, यूपी बोर्ड के भी बच्चे होते हैं, तो किसी को दिक्कत ना हो। मास मतलब द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, आर करंट, विद्युत धारा, ल्यूमिनस ज्योति तीव्रता, और क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब कि पदार्थ की मात्रा। तो जो ये तो हो गए फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। इसको फंडामेंटल क्यों और बेसिक क्यों बोलते हैं, मतलब कि इन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हमको किसी दूसरे यूनिट पे या दूसरे सिस्टम पे हमको डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। जैसे आपको कोई चीज़ किलोग्राम है, कोई कुछ भी है, चीनी, चायपत्ती, कुछ भी आप खरीदने जाते हैं, कोई भी क्वांटिटी कि हमको इतने किलोग्राम चाहिए, या यूरिया खाद खरीदने जाते हैं, आप लोग एफटी में आगे पढ़ेंगे, तो वहाँ पे वो केजी में रहता है। मतलब 50 केजी का बैग है या 10 केजी का कुछ कोई भी सामान है, तो वहाँ पे जो केजी वर्ड आ रहा है, उसके अलावा उस चीज़ को, उस पूरे मटेरियल को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्वांटिटी बताने के लिए किसी दूसरी राशि का यूज नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है। बट ये फ्री है, इंडिविजुअल्स है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल। ठीक है। मतलब जो किसी और क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो उसी तरीके से सारी हैं। मास का भी हो गया, द्रव्यमान की वैसे, लंबाई का भी वैसे ही है, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी। अब जो इनके मात्रक हैं, ये तो हो गए राशियां, और इनके जो मात्रक हैं, मास को हम लोग किसमें
जो मास का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, क्या होता है, किलोग्राम, ग्राम और एलबी, एलबी मतलब पाउंड, ठीक है। तो जो ये मात्रक है वैसे लेंथ का है मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर में भी लिखते हैं। टाइम है सेकंड, मिली सेकंड में लिखते हैं। टेम्परेचर को केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में लिखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी या करंट को एम्पियर, मिली एम्पियर में लिखते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला सीडी से लिखते हैं। क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब पदार्थ की मात्रा को मोल, ग्राम मोल या फिर किलोग्राम मोल में भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो किलोग्राम देख रहे हैं, किलोग्राम है, ग्राम है और ये पाउंड है। तो जो वीडियो होगा या जो ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर शुरुआत किए हैं, तो उसमें हमको इसी चीज को पढ़ना है कि जैसे किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, या ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, या ग्राम को एलबी मतलब पाउंड में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे और उनका मान कितना होता है, ये सारी चीजें इस वीडियो सीरीज में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फंडामेंटल कंप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। दो तरीके की होती हैं, एंगल और क्यूबिक एंगल, ठीक है। एंगल कोण, कोण का मात्रक क्या होता है, कोण किस में मापते हैं, रेडियन, रेडियन में। तो और क्यूबिक जो एंगल होता है उसको रेडियन में, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो पूरा उसका नाम लिखें या एस आर लिखें, ठीक है। इस तरीके से ये पॉइंट नहीं रहता है, रेडियन या इस तरीके से लिखें। उसके बाद आती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज मतलब कि जो क्वांटिटीज हमारी मूल मात्रक पे डिपेंड करती हैं। जैसे स्पीड है, स्पीड का मात्रक क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूरी है उसका मात्रक क्या होता है, मीटर या किलोमीटर, किलोमीटर कर लेते हैं, और समय का मात्रक सेकेंड या घंटे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो स्पीड का जो है वो दूरी पे भी डिपेंड करेगा और समय पे भी डिपेंड करेगा। मतलब किसी वस्तु की जो चाल होगी वो दूरी पे भी डिपेंड करेगी और समय पे भी डिपेंड करेगी। मतलब यहाँ पे जो दूरी है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जो समय है वो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो इस तरीके से देखते हैं जो डिराइव क्वांटिटीज होती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं या निर्भर रहती हैं। या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी होती हैं या इनसे उत्पन्न होती हैं, इसलिए इसको हम लोग व्युत्पन्न राशियां भी कहते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनती हैं, उत्पन्न होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसका कुछ भी और भी मात्रक हो सकता है, इसको सेंटीमीटर प्रति सेकेंड लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें, मीटर प्रति मिली सेकेंड लिख सकते हैं, ठीक है, एटसेट्रा करके। इसी तरह से डेंसिटी है, डेंसिटी को हम लिख सकते हैं किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे करके लिख सकते हैं। प्रेशर है, प्रेशर को हम लोग एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे करके लिखते हैं, और फिर इसको पास्कल में भी लिखते हैं। उसके बाद न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। इसी तरीके से कार्य है, इसका मान जूल होता है, इसी को जूल भी लिख सकते हैं, इसको किलो जूल भी लिख सकते हैं, या फिर और भी लिख सकते हैं। इसको हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी को हम लोग लिख सकते हैं, इसका जो मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम होता है, तो इसको किलो जूल भी लिख सकते हैं, किलो जूल प्रति ग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम या जूल प्रति ग्राम भी लिख सकते हैं इसको। इसी तरीके से एंथैल्पी है, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग किलो जूल बटे किलोग्राम, और ये केल्विन करके, या जूल प्रति किलोग्राम या केल्विन करके, ठीक है। थोड़ा सा स्पष्ट हो रहा होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मिक्स हो जा रहा है, लेकिन आप लोगों को ये सारी चीजें बुक्स में मिल जाएंगी, बस मैं समझा रहा हूँ। उस ऐसी तरीके से पावर का भी लिख सकते हैं, विस्कोसिटी का भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं लिख ही दे रहा हूँ इसको, पास्कल सेकेंड। पावर का हो गया, आपका क्या होता है, पावर का मात्रक वॉट होता है या जूल प्रति सेकेंड होता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे ये हो गया फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, फंडामेंटल्स, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, या फंडामेंटल कंप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, या डिराइव्ड क्वांटिटीज। इन क्वांटिटीज के बारे में पढ़ लिया हम लोग। अब क्या है कि जो हमारा मेन मकसद है कि जो ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं मेनली इस पे फोकस होगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे यही पूछेगा, सीधे सीधे ये नहीं पूछता है, क्योंकि तो बहुत इजी सबको पता रहते हैं। तो इस पे पूछता है आपको एग्जाम में, जब पूछेगा तो बहुत ही क्रिटिकल क्वांटिटीज दे दिया रहेगा डिफरेंट इक्वेशन टाइप में, उसको आपको दे देगा। सीजीएस सिस्टम में पूछेगा या एनके सिस्टम में इसका मान क्या होगा, तो वो सारी चीजें इसी से आती हैं। तो यहाँ पे हम लोग बस थोड़ा इजी सीखेंगे चेंज करना, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो से देखेंगे कि जो क्रिटिकल जो क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में उसको सॉल्व कैसे करते हैं। लेकिन उसके लिए ये बहुत जरूरी है, ये चीजें जो इसका कन्वर्जन है वो याद होना चाहिए। मैं आप लोगों को बुक में दिखाता हूँ, ये के गवानी की बुक है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग जो पहला चैप्टर है, आप लोग बुक ले लीजिएगा, अब तो पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे देखेंगे
पहला दिया है यूनिट्स एंड डायमेंशन, जो चैप्टर दिया पहले में, इसी में यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। यहाँ पे देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, जो मेन है वो दिया हुआ है बस, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। एसआई सिस्टम में इसका मात्रक दिया है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन। फिर एमकेएस में इसका दिया है, फिर सीजीएस में दिया है, फिर एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकेंड में दिया हुआ है, और इसका डायमेंशन दिया हुआ मतलब बीमा क्या होता है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग किताब से एक बार पढ़ लेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज दी हुई हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, वॉल्यूम, घनत्व, और फिर ये डेंसिटी, बल, फोर्स दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, दाब का, वर्क कार्य का, और ऊर्जा का मात्रक दिया हुआ है, हीट दिया हुआ है, एंथैल्पी, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और इनके डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में मात्रक दिए हुए हैं, क्यूबिक मीटर पर आवर या क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड करके, ऐसे सब दिया हुआ है। और यहाँ पे एसआई एमकेएस में दिया हुआ है, और ये डायमेंशन दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार बुक से पढ़ लीजिएगा, या इस बुक से पढ़ लीजिए, या इंटर वाली बुक से पढ़ लीजिए, या डिप्लोमा वाली बुक से पढ़ लीजिए, कहीं भी मिल जाएगा। उसके बाद ये जो हम आते हैं टॉपिक पे, मेन टॉपिक पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो ये वाला चार्ट है, आपको पूरा याद करना पड़ेगा, या इसको याद करिए, समझिए, या रट्टा मारिए, लेकिन ये आपकी जुबान पे होना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं है आपके पास, याद नहीं है, तो आप एग्जाम में सवाल जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये याद होना चाहिए पूरा चार्ट। ठीक है, आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, कहीं कहीं इसमें गलती भी दिया हुआ है, मिसप्रिंट हो गया है। तो हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यहाँ पे जो पहले नंबर पे दिया हुआ है, टू कन्वर्ट फ्रॉम, और टू, और मल्टीप्लाई बाई, 3 कॉलम बनाया है, 1 2 3। ठीक है, पहले कॉलम में क्या है, पहला दिया है पहले नंबर पे लेंथ। ठीक है, लेंथ का डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में यूनिट दिया हुआ है। एफटी मतलब फुट, जैसे आप लोग लेंथ को फुट में करते हैं ना, 1 फुट, 2 फुट, 3 फीट, 4 फीट, ऐसे करके, फुट या फीट दोनों एक ही चीज़ है। उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद इंच, और इसमें दिया है मीटर, मीटर, मिलीमीटर, मीटर, और ये दिया है कुछ क्वांटिटी। इसका मतलब ये है, अगर आपको फीट को मीटर में चेंज करना हो तो आपको 0.3048 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब आपको सपोज करिए 12 फीट है, कोई लेंथ है, किसी चीज़ की लंबाई है 12 फीट, आपको उसको मीटर में चेंज करना है, तो 12 में आप इससे गुणा कर देंगे 0.3048 से, तो वो जो क्वांटिटी आएगी, जो आंसर आएगा, वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया। उसी तरीके से आपको 1 इंच है, 1 इंच को आपको चेंज करना है मिलीमीटर में, तो आपको 25.4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमको इसमें सीखना है कि जो ये क्वांटिटी आ रही है, मतलब जिससे गुणा करना है, वो आ कैसे रही है। ठीक है, इस क्वांटिटीज में हम लोग कुछ 2-3 एग्जांपल लेके देखेंगे, उसके बाद बाकी आप लोग कर लीजिएगा। बहुत ही ईजी है, किसी को समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेगा। और ये तो हो गया गुणा करने का। इसके अपोजिट भी होता है कि अगर आपको कोई चीज मीटर में दिया हुआ है, उसको आपको फुट में चेंज करना है, तो इसी क्वांटिटी से भाग दे देंगे। ठीक है, अगर आपको इधर से इधर जाना है, मतलब फीट से मीटर में चेंज करना है, इंच से मिलीमीटर में चेंज करना है, तो आपको जो ये क्वांटिटी है इनसे गुणा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको इधर से इधर जाना है, मतलब मीटर से फुट में चेंज करना है, जैसे 1 मीटर में कितना फुट होता है, तो आपको इसमें एक में 0.3048 से भाग देना पड़ेगा। जैसे 100 मीटर है, 100 मीटर में कितना फुट होगा, तो 100 में आपको 0.3048 से भाग देंगे, तो जो आएगा वो फीट में आएगा। इसी तरीके से सारी क्वांटिटीज हैं। ठीक है, मतलब आपको जब यहाँ से इधर जाना है तो भाग करना है, और जब इधर से आपको इधर करना, चेंज करना है, इसमें से इसमें चेंज करना है, तो आपको यहाँ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही सारी क्वांटिटी दी हुई हैं। एरिया का दिया हुआ है, वॉल्यूम का दिया हुआ है, मतलब क्षेत्रफल का, और उसके बाद धारिता मतलब वॉल्यूम का, वेलोसिटी का, उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, मास का, डेंसिटी घनत्व का, मास फ्लो रेट का, बल का, प्रेशर का, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा कि कैसे चेंज कर रहे हैं, और कैसे ये क्वांटिटी हैं जो ये आई हुई हैं, कैसे आया हुआ है, ये मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, कुछ बताऊंगा, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ अब। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन आप लोगों को बहुत केयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। थोड़ी सी भी कहीं गलती की, ये चूक हुई आप लोगों से, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों का गड़बड़ हो जाएगा, यूनिट गड़बड़ हो जाएगा, और आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए लोग कहते हैं कि ये भी टफ है, ये बिल्कुल मैथ जैसी है। जितना जो लोग मैथ से डरते होंगे, इससे भी डरते होंगे। उसके साथ थोड़ा सा इसमें और भी चीजें हैं, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके समझेंगे। बाकी कल से हम लोग अगले वीडियो से हम लोग इसमें जो क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, वैसे सॉल्व करेंगे। और आप लोग पढ़ाई चालू कर दीजिए। चलिए, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है,
जैसे कि पहला एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप लोगों को मालूम होगा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर। कैसे? 100 को हम लोग 10⁻² लिख सकते हैं, तो वो मैंने लिख दिया। ठीक है, उसी तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, बराबर 10⁻², और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया मतलब 10⁻³ मिलीमीटर। मतलब आप देख रहे हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर 10⁻² सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 10⁻³ मिलीमीटर, मतलब 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। तो आप कहीं भी जो भी आए आपको उसको यूज करना है। इसके साथ ही आप लोगों को दूसरा जो सिस्टम है, 1 इंच बराबर, इंच को आप इंच लिखिए या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1, या पूरा लिख दीजिए या इंच लिखते हैं। ठीक है, मैं आपको एक वीडियो इसका बनाऊंगा कि इसमें ये लिखते कैसे हैं। लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में नंबर कट जाते हैं। 1 इंच बराबर कितना होता है? 25.4 मिलीमीटर। ठीक है, या इसी को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो ये हो जाता है 2.54 सेंटीमीटर। उसके बाद आता है 1 फीट बराबर, 1 फीट बराबर होता है 12 इंच। ठीक है, इंच लिखिए या ऐसे करके लिखिए। तो ऐसी सारी क्वांटिटीज हैं, तो आपको ये चेंज करके चेंज आना। जैसे आपको 1 फीट बराबर 12 इंच दिया हुआ है। ठीक है, ये तो सीधे सीधे हैं। अब आपको क्या करना है, जो इंच है आपको 1 फीट को आपको मीटर में चेंज करना है कि 1 फीट बराबर कितना मीटर होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखेंगे क्या कि इसको स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। 1 फीट बराबर 12 इंच होता है, तो 12 लिख लिया ऐसे, और ये इंच है इसको हम लिख लेंगे 1 इंच करके, ऐसे करके 1 इंच। ठीक है, 12 गुणे 1 इंच, इसे 12 इंच था तो 12 गुणे 1 कर लिया, हम इसको अलग कर लिए। ठीक है, अब 12, अब देखेंगे कि 1 इंच में कितना मीटर होता है या सेंटीमीटर होता है, जो भी आपको याद हो वहां से कर सकते हैं। तो देखेंगे कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो यहां से 1 इंच के जगह पे हम लोग इतने की जगह पे इतना लिख देंगे 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 इंच के जगह पे मैंने क्या लिख दिया, इतना लिख दिया, क्योंकि ये बराबर होता है कितने, 1 इंच के बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो उतने की जगह पे मैंने ये क्या किया, 2.54 लिख दिया। ठीक है, अब इसको आप जब क्या करेंगे, अब इसको एक साथ कर लेंगे। अब ये एक साथ हो गया और सेंटीमीटर ऐसे हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 12 चौको 48 और 12 में से 60, 60 4 64 और बाद में 24 6 30। ठीक है, और ये हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से देख रहे हैं निकल के आ गया क्या, 1 फीट बराबर 30.48 सेंटीमीटर। ठीक है, 30.48 सेंटीमीटर। अब इसी को हमको अगर मीटर में चेंज करना है तो यहाँ पे आप इसको मीटर में चेंज करने के लिए अगला स्टेप क्या करेंगे, 30.48 है, इसी को आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 1 सेंटीमीटर लिख देंगे ऐसे करके। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया था, इंच को 1 इंच किया था, 12 इंच में जो इंच था उसको 1 इंच कर दिया था, और वहां पे ऐसे करेंगे 30.48 ऐसे ही लिखेंगे गुणे। अब 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो यहां से आएंगे आप, इसको यहाँ पे अगर आप उल्टा कर देंगे यहाँ पे, तो यहां से निकालेंगे तो ये आएगा आपको 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, अगर ये चीज है, अगर इसको लेके चलेंगे तो आप लोग आ जाएगा कन्वर्ट, 1 मीटर बराबर 10⁻² सेंटीमीटर। अगर ये 10⁻, यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई मान के चलें तो ये 10⁻, अगर इधर लाएंगे तो कितना होगा, 1/10⁻² हो जाएगा। तो उसी को हम लोग बट्टे ऊपर में जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा क्या, 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको बराबर 30.48 10⁻² को लिख सकते हैं 1/100। अब ये क्या हो गया, मीटर हो गया।
अब ये आ गया क्या, अब इसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 30.48 मीटर। मतलब कि 1 फीट बराबर आया कितना 30.48 सेंटीमीटर बराबर 0.348 मीटर। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो ये मेरी की बुक थी उसमें देख रहे हैं आप लोग कि जो पहला है, देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ साफ साफ दिख रहा होगा। पहला दिया फीट और ये मीटर, मतलब फीट को मीटर में चेंज करना हो आपको तो 0.3048 से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, गुणा करना पड़ेगा, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आया, 1 फीट बराबर आया क्या 0.3048 मीटर, मतलब 1 फीट का मान जो होता है इतने मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आप देख गए कि जो ये आया है यहाँ पे जो गुणा करना है 0.3048 से, वो ऐसे करके आया हुआ है, इतना सॉल्व किए हैं हम लोग, उसके बाद यहाँ पे ये आया हुआ है क्वांटिटी, ठीक है। उसी तरीके से सेंटीमीटर का भी है, आप जब मीटर में चेंज कर लेंगे तो उसको सेंटीमीटर में भी चेंज कर लेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये तो हो गया लेंथ का। इसी तरीके से आपको पूरा चेंज करना है, ये तो बहुत ही इजी था, केवल फिजिकल जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसी को हम लोग चेंज किए हैं। आगे जब डिराइव्ड क्वांटिटीज आएंगी एग्जाम में, आपको डिराइव्ड क्वांटिटीज पूछेगा, तो ये तो बहुत इजी था, बस समझने के लिए कि चेंज कैसे करते हैं उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अब एक चीज और देखते हैं, एक चीज एरिया का भी देखते हैं। ये तो हो गया लेंथ का। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, यहीं पे देख लेंगे उसको। ये चीजें आपको जुबान पे याद होनी चाहिए, जब तक ये जुबान पे याद नहीं होगा आप लोगों के लिए एडवांटेज है कि आप एग्जाम में ये चीजें याद करके डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। आप लोगों को ये चीजें करनी नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट ये याद होगा 1 फीट बराबर इतना 0.3048 मीटर, तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कोई नंबर नहीं करता है, ठीक है। अब देखते हैं एरिया का, कि अगर ये तो क्या था, लेंथ का था, LENGTH, ठीक है, ये तो लेंथ के बारे में था। अब देखते हैं एरिया का, डिराइव्ड क्वांटिटी थोड़ा इजी लेते हैं, अब एरिया के बारे में पढ़ते हैं। तो एरिया लेते हैं हम लोग कि जैसे कि 1 मीटर बराबर था कितना, ऊपर हम लोग देखे हैं 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको एरिया के बारे में पढ़ना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। या इसी को हम लोग उल्टे भी लिख सकते हैं कि 1, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, माफ कीजिएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेम वही चीज है, ये मैंने इधर ला दिया है, बटे में यहाँ पे हो गया तो वो जाके माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीजें आपको याद रखनी है। अब आपको सपोज करिए आपको चेंज करना है 1 फीट स्क्वायर को आपको चेंज करना है कि ये मीटर स्क्वायर में कितना होगा। सपोज करिए फिल इन दी ब्लैंक्स दिया हुआ है, ये यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स वैल्यू कितना होगा, मतलब 1 फीट स्क्वायर में आपको कितना मीटर स्क्वायर होगा, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं, तो इसको सबसे आसान तरीका इसको करने का यही है कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते आएंगे 1 फीट बराबर, सॉरी 1 फीट स्क्वायर बराबर, इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे करके, चूंकि 1 फीट ही है तो यहाँ पे हमको मीटर में चेंज करना है, तो हम सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि 1 फीट में कितना मीटर होता है, ठीक है। तो हम निकालें यहाँ से 1 फीट में होता है कितना 3048 मीटर, ठीक है, इतना मीटर होता है। तो चूंकि ये स्क्वायर है तो क्या करेंगे आप लोग, जो ये पूरा क्वांटिटी है जो 1 फीट है इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, चूंकि 1 है तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चूंकि 1 है, इसको 1 फीट स्क्वायर को हम लोग ऐसे कर लेते हैं गुणा करके, आप लोगों को समझने में आसानी होगी, क्योंकि ये 1 की जगह पे कुछ भी हो सकता है। सपोज करिए 2 है, यहाँ पे मैं 2 ही मान के चलता हूँ, 2 ही मान के चलते हैं, ठीक है, थोड़ा समझने में आसानी होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे 2 मान के चलते हैं, ठीक है। तो 2 गुणे 1 कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ पे 2 ऐसे लिख दिया 2, और 1 फीट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, 1 फीट में 0.3048 मीटर होता है, 1 फीट में 0.3048 मीटर। तो चूंकि फीट स्क्वायर है तो ये मीटर के भी स्क्वायर होगा, पूरी क्वांटिटी के स्क्वायर होगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ये 2 जैसे था ऐसे लिख देंगे हम लोग, अब 0.3048 है, इसको स्क्वायर करेंगे और ये मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना, मैंने सॉल्व किया हुआ है इसको
आएगा ये आप लोगों का, ये आएगा 0.0929 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कितने के बराबर आएगा? 2 × 1 फीट स्क्वायर के। ठीक है, तो यहां से अगर दो काट दें, अगर यहाँ पे दो काट दें तो देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे 1 फीट स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 0.0929 मीटर स्क्वायर। तो आप लोग इसको सीधे सीधे याद कर सकते हैं। एक तो निकालने का तरीका ये है, ऐसे निकाल सकते हैं इसको, ठीक है, या फिर इसको सीधे सीधे याद कर सकते हैं कि अगर कहीं आपको कहीं 1 फीट स्क्वायर दिया हुआ है और उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो आप लोग डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ था, ये जो बुक है इसमें जो एरिया वाला कॉलम है इसमें देखेंगे, देखिए पहले पे दिया हुआ है फीट स्क्वायर, दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ, फीट स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। तो 1 फीट स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो 0.0929 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए आ गया ना यहाँ पे। तो वही चीज है, अगर यहाँ पे 2 फुट स्क्वायर दिया हो यहाँ पे, तो क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे इसी में। जो ये क्वांटिटी आई 0.0929, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। तो 2 में इससे गुणा कर देंगे, चेंज हो जाएगा। अगर ये 3 फीट है तो 3 में इतने से गुणा कर देंगे। ये 4 है तो 4 में हम लोग इस क्वांटिटी से गुणा कर देंगे। मतलब ये क्वांटिटी कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि 1 फीट स्क्वायर बराबर 0.0929 मीटर स्क्वायर होता ही है। ठीक है, अब कैसे होता है ये भी मैंने बता दिया आप लोगों को। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है। तो ये तो हो गया कुछ इजी एग्जांपल थे। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज का, या फिर और भी जो इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे प्रेशर का है या फोर्स का है। तो ये एग्जाम में इससे भी पूछ देता है, तो इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग ये वीडियो समझ में आया होगा, आप लोगों को एंजॉय किए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।